चेहरा हर जगह होना चाहिए। हर जगह महिला का चेहरा होना चाहिए, हर डिपार्ट में होना चाहिए। क्या उम्मीद इस सरकार से? देखिए, इस सरकार से इस बार रोजगार की उम्मीद ज़्यादा है और उद्योग लगने की चांसेस ज़्यादा है। जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें अहम भूमिका महिलाओं की रही है। इंडस्ट्री एनी हाउ इस बार होना चाहिए, एनी हाउ चीनी मिल होना चाहिए। बिहार में उद्योग नहीं है जिससे यहाँ से लोग पलायन करते हैं, इसलिए सबसे ज़रूरी उद्योग लगाना है यहाँ। महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और स्वावलंबन की खूब बातें होती हैं। महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया और महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट भी किया गया। कहा यह गया कि इस बार जो एनडीए को बड़ी जीत मिली है उसमें महिलाओं की महत्ती भूमिका रही है। कितनी बड़ी भूमिका रही है और महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी की ज़रूरत है, आज हम बात करेंगे आधी आबादी से। मैम, महिलाओं की इस बार चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका? निर्णायक भूमिका में बिहार की महिलाएं हैं और पुरुषों की अपेक्षा 9% वोट महिलाओं का अधिक गिरा है सरकार बनाने में और महत्ती भूमिका निभाया है बिहार की बहनों ने। हम बिहार की समस्त मातृशक्ति को आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने बिहार की सरकार बनाने में एनडीए के प्रचंड बहुमत में अग्रणी भूमिका निभाया है। मैम, लेकिन जितनी बड़ी भूमिका महिलाएं निभाती हैं उनको उतनी भागीदारी मिल पाती है? बिल्कुल, हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती क्या है। आप लोग क्या चाहती हैं? महिलाओं को कितनी बड़ी भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी कितनी बड़ी होनी चाहिए? महिलाओं को तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% है आरक्षण मिला है, लेकिन हमें आगे भी हमारी सरकार अभी विधानसभा में भी दिया है, लोकसभा में भी। मैं जीवंत उदाहरण हूँ, राज्यसभा सांसद हूँ भारतीय जनता पार्टी से और मुझे विश्वास है पूरा अपने एनडीए गठबंधन अपनी पार्टी पे कि आगे भी महिलाओं को मतलब उनको भूमिका दिया जाएगा सरकार बनाने में। महिलाएं जितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं उनको उस अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एकदम मिल रही है और मिलेगी भी, क्योंकि अपेक्षा ज़्यादा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को संगठन पे और सरकार पे दोनों पर भरोसा है। कितनी बड़ी भूमिका महिलाओं की रही इस बार चुनाव में? बहुत बड़ी भूमिका रही भैया। महिलाओं ने ही तो घर घर से निकल कर के वोट दिया, तो ये हम लोग जीते, एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। जी, हम लोगों को इसी तरह सरकार नीचे से ऊपर तक, जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, इसी तरह महिला को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं और हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और ये ऐसा चेहरा हर जगह होना चाहिए। हर जगह महिला का चेहरा होना चाहिए, हर डिपार्ट में होना चाहिए और हम सरकार से यही विनती करेंगे। आपको हम लोग बहुत खून पसीना बहा करके बनाए हैं, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत भरोसा के साथ। यह भरोसा को आप कभी टूटने नहीं दीजिएगा, यही हम विनती करें। मैम, महिलाओं को कितनी भागीदारी की जरूरत है? महिलाओं को जितना भी भागीदारी मिल रही है और आगे भी बढ़नी चाहिए। महिला हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ती है। पुरुष पीछे हो जाते हैं मगर महिला पीछे नहीं हटती है, महिला हर चीज़ में आगे रहती है। इस बार वोट जो पड़ा है, महिला सबसे आगे रही है और हिंदू और मुसलमान सब मिलकर वोट किया है। इस बार जातिवाद नहीं देखा गया, इस बार सब मिलकर वोट दिया है। सबको चाहिए कि भाई हमको नीतीश सरकार चाहिए, मोदी जी चाहिए, सुरक्षा चाहिए और एजुकेशन चाहिए, गाड़ियारा। राजनीति में भागीदारी भी महिलाओं की बढ़नी चाहिए, एकदम बढ़नी चाहिए और बढ़ेगा। सरकार देगी महिलाओं को भी राजनीतिक में आगे बढ़ने के लिए और प्लस महिला लोग बहुत बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेती है और सरकार जो हमारे मोदी जी हैं हमारे लिए बहुत कुछ कर। आरक्षण इतना है कि हम लोग क्या कह सकते हैं। रात को 2 बजे भी हम लोग आते हैं, जाते हैं, बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं। क्या उम्मीद करती है सरकार से? बस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन दें, अच्छा शिक्षा दें, बच्चों को नौकरी दें। जो दूसरा पार्टी आवाज उठा के मुद्दा बना के लड़ रहा था, वो पार्टी, हाँ, वो मुद्दा बंद हो जाए और वो हम लोग आंधी ऐसा आंदोलन लाए कि उनको खत्म कर दिए। बिहार में रहने बड़ी संख्या में वोट देती हैं, आपको लगता है कि टिकट में, मंत्रिमंडल में भी उनको वो जगह मिलनी चाहिए? एकदम मिलनी चाहिए और सरकार दे करते हैं सरकार से कि हम लोगों का जितना आगे करेंगे उतना हम लोग उनको मजबूती से साथ देंगे और सब दिन चाहेंगे कि हमारा यह सरकार मजबूत से रहे हमारे और आगे और महिलाओं को भागीदारी मिले। जरूर एकदम जरूरत है। और उस पर से जान लीजिए कि हम मुस्लिम हैं, मेरा नाम लाडली परवीन है और पूरे दीघा विधानसभा में घुस के 41 बूथ पे जाकर अब पूरे महिला को जा के घर से निकाले हैं कि मैडम चलिए, मैडम चलिए, लेट हो रहा,
कहते मैं कहते कि आप क्या हैं, तो मेरा नाम लाडली परवीन। हिंदू जो क्या बोलते हैं, कोई यादव है तो कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, उन लोग से जाके हम बोले अपना नाम बताते थे तो वो लोग चौंक जाती थी। तो हम कहते कि इस बार कोई जातिवाद नहीं है ना, सब एक है, चलिए। और घर से निकाल के ले गए सबको, सब कोई मेहनत भी की है, बहुत मेहनत की है, सभी महिला और भागीदारी की जरूरत है, एकदम भागीदारी की जरूरत है। सरकार देगी, आरक्षण देगी हम लोग। चलिए देखिए, महिलाएं कह रही कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया एनडीए को जिताने में और आगे और भागीदारी की जरूरत है। हम आगे और महिलाओं से बात करेंगे। लोग कह रही हैं महिलाओं को आरक्षण तो मिला है, भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो बिहार में नई सरकार का ढांचा तैयार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आए हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार होंगे, यानी टीम पुरानी होगी। लेकिन लोगों की उम्मीदें नहीं होंगी, लोगों को विश्वास इस सरकार पर ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। हमारे साथ बिहार से जुड़े वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मत का अपना उपयोग किया है, जो मतदाता भी रहे हैं और अब बतौर बिहारी इस सरकार से उम्मीद भी बड़ी कर रहे हैं। क्या उम्मीद इस सरकार से? देखिए, इस सरकार से इस बार रोजगार की उम्मीद ज़्यादा है और उद्योग लगने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी चुनाव का देखिएगा मुख्य बिंदु था कि रोजगार और उद्योग, और इसी पे रोड मैप पे काम होगा। सड़कें इस सरकार की, पिछली सरकार ने बहुत अच्छी बनाई है सड़कें। लेकिन आपके नज़र में पहली ज़रूरत रोजगार है। रोजगार और वही रोजगार में उद्योग भी लगे तो रोजगार ही पैदा। हाँ, रोजगार। सर, इस बार महिलाओं ने तो बहुत वोट किया और महिलाएं कह रही है कि पुरुषों से ज़्यादा बाहर निकल के वोट किया इस बार महिलाओं ने। मतलब अगर बिहार की बात करें, बिहार में जैसा रहा है पहले से परिपाटी रही, महिलाओं को उनका हक और कितना ज़्यादा मिलना चाहिए आपको लगता है? राजनीति में भागीदारी कितनी होनी चाहिए? आपके क्षेत्र में कितनी भागीदारी बढ़नी चाहिए? जय बिहारी, पहले तो हम बिहार के जनता को शुभकामनाएं देते हैं कि जो प्रचंड विजय उन्होंने एनडीए को दिया है, बिहार के विकास के लिए, बिहार की खुशहाली के लिए, बिहार में उद्योग लगे, बिहार की शिक्षा अच्छी हो, बिहार के बच्चे बाहर ना जाएं, लोग बाहर ना जाएं, यही रोज़गार मिले। और महिलाओं पे तो एनडीए सरकार की भी फोकस रही है, केंद्र के नेतृत्व भी चाहता है कि 33% जो आरक्षण हो अगले 29 में लागू किया जाए। भागीदारी बढ़नी चाहिए, महिला चेहरा सामने आना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वोट तो 100% आना चाहिए। महिलाओं ने जैसा आशीर्वाद दिया है, जिस प्रकार से इस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, महिलाओं को आगे आना ही चाहिए। देश भर में महिलाएं आ रही हैं और एनडीए सरकार में तो महिलाओं को तहरीर दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग को महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर, आपकी क्या उम्मीद है इस सरकार से? पहले तो मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी है जो उनके लिए है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के पास विकास की किरण पहुंची और उसकी प्रकटीकरण ये रिजल्ट है आपका। और मैं ऐसे तो सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है, मैं अपेक्षा करता हूँ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हमारी ज़रूरत है। रोजगार, शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत बेहतर नहीं है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। खास करके जो ऊपर वाली शिक्षा है, बीएड शिक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब हायर लेवल पे जो एजुकेशन है वहाँ पर सुधारनी है जी। उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि बिहार में अभी पर्यटन का स्तर बहुत कम है। पर्यटन स्तर पे जो रोहतास, कैमूर की पहाड़ी, यहाँ बगल में जमुई, अभी पर्यटन के स्तर पे बहुत सारे विदेशों में भी हम लोग देख रहे हैं और देशों में बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन बिहार सरकार को पर्यटन पे पूरा जोर देना चाहिए ताकि वहाँ जब विकसित करके लोगों को और बेहतर बनाया जा सकता है रोजगार के माध्यम से बनाया जा सके। सर, क्या लगता है आपको महिलाओं की कितनी भागीदारी और होनी चाहिए? इस सरकार में महिलाओं की भागीदारी जो है अभी साबित कर दिया महिलाओं ने कि इस सरकार में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। और ये जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें अहम भूमिका महिलाओं की रही है। तो महिलाओं के लिए तो सोचने की ज़रूरत है। और आपकी उम्मीद क्या है इस सरकार से? सरकार से हम लोग का यही उम्मीद है कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़े यहाँ पर जो है नौजवानों का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नौजवानों की जो है बेरोजगारी की समस्या निकाली जाए, उसका समाधान निकाला जाए, यही सबसे बड़ा प्रबल मुद्दा है। सबसे बड़ा आपको सर क्या लगता है प्रबल मुद्दा? विकास भी चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए, शांति भी चाहिए, प्लस एक चीज़ और चाहिए, हिंदुत्व चाहिए। बिना हिंदुत्व के विकास अधूरा है। सर, आपको क्या लगता है जरूरत? देखिए, इस सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व अच्छा है और महिला और युवा MY जिसे प्रधानमंत्री ने कहा, उसे नया दृष्टिकोण दिया। पलायन को रोकना होगा, रोजगार देना होगा, महिला सशक्त होगी तो गांव का जो समीकरण हुआ, गांव के महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, गांव को आबाद करना होगा। मोदी जी इस विजन को आगे बढ़ाएं और पलायन रोकें। पलायन एक बड़ी समस्या बिहार में रही है। आपकी उम्मीद, सबसे पहली उम्मीद क्या है सरकार? देखिए,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत बिहार में रोजगार दिया और महिलाओं को जितना सम्मान उन्होंने दिया आज तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम दिखती है। पंचायती राज में देखिए बहुत लोग मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला पार्षद हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जब मंत्री पद की बात आती है, सदन में हम जाते हैं तो वहाँ महिलाएं फिर कम दिखती है। नहीं, अब की बार अधिक से अधिक महिलाएं जुटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग चाहते हैं महिलाएं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या आकांक्षा है इस सरकार से? सरकार से आकांक्षा है, पहले तो इन्होंने 20 वर्षों में बहुत विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास नहीं होगा। विकास हो रहा है, विकास होगा। रोजगार भी बहुत इन्होंने दिया है। रोजगार और जी, चाहिए। युवा क्या चाहते हैं इस सरकार से? युवा तो इस सरकार से सीधा चाहते हैं कि किसी तरीके से जो पलायन और बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जाए, जो चीनी मिल बंद पड़ा है उसको चालू किया जाए, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है इस सरकार से। और जिस तरीके से फुल मैंडेट है एनडीए का, तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा इस बार। जिम्मेदारी भी जिस तरह से मोदी जी खुद कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, यदि जनता ने जीता बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो बेरोजगारी तो दूर करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री एनी हाउ इस बार होना चाहिए, एनी हाउ चीनी मिल होना चाहिए। और जो ट्रेन में भर भर लोग जा रहे हैं उसको कितना जल्दी आप ब्रेक करें, करोड़ों लोगों को कैसे स्टेबल करें, ये बहुत बड़ी बात है इस बार। क्योंकि अब देखा जाए तो नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिलकर के ही क्लियर कर सकते हैं। बेरोजगारी कम होनी चाहिए। बतौर युवा आप क्या चाहते हैं सरकार से? आपकी पहली उम्मीद? क्योंकि सबसे पहले तो नए सरकार बनने पर ढेर सारा शुभकामनाएं एनडीए सरकार को, और सभी युवाओं को इस बार बढ़िया से रोजगार जो बम्पर धमाके के साथ मिलेगा, इसके लिए तैयार रहे पूरा युवा भी। देखिए, पूरी चौपाल जो है बिहार के राजधानी पटना के केंद्र में इनकम टैक्स के पास मैंने लगाई है। क्या चाहते हैं इस सरकार से? उम्मीद क्या है? आप युवा हैं, सबसे पहले क्या चाहते हैं? रोजगार पर जॉब बहुत जरूरी है और ये सरकार काम करने वाली सरकार है। किसी विश्वास पर वोट दिया आप लोगों ने? डबल इंजन की सरकार है। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास काफ़ी हुआ। महिलाओं को भी और भागीदारी मिलनी चाहिए। इधर में महिला का वोट इस पर मिला भी है, तो महिला को भागीदारी मिलेगी। सर, आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद इस सरकार से क्या है? उद्योग लगाने का हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, विजय सिन्हा जी से, इस बार बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं, छोटा और बड़ा दोनों उद्योग। बिहार में उद्योग नहीं है, जिससे यहाँ से लोग पलायन करते हैं, इसलिए सबसे ज़रूरी उद्योग लगाना है यहाँ। हम सरकार से मांग करते हैं कि उद्योग लगाएं यहाँ। उद्योग लगाएं। क्या ज़रूरत आपकी सबसे बड़ी सरकार से क्या ज़रूरत है? देखिए, अब तो सरकार, अब हमारे सरकार एनडीए की सरकार आ गया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, और 6 महीना तक हमको बिहार के जनता टाइम मांग रहे हैं, और 6 महीना के अंदर कहीं ना कहीं कोई कंपनियां 4 गो तो जरूर लगेगा 6 महीना के अंदर, और उम्मीद है। और जो लाखों का संख्या गया होंगे लोग बाहर, उसमें से तो 50,000 लोग तो हम बिहार के अंदर रोक लेंगे। 6 महीना का समय दीजिए, 4 कंपनियां रोक लेंगे। देखिए, यहाँ जो लोग हैं, आपकी क्या उम्मीद है इस सरकार से सबसे बड़ी? सर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है सर, चरम सीमा पर। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इसे रोकने की जरूरत है। बहुत। सर देखिए, तमाम वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया था। आपने भी एनडीए को वोट किया था इस बार। निश्चित तौर पर बिहारी, आपकी उम्मीद इस सरकार से क्या है? देखिए, हमारी उम्मीद सरकार से ये है कि और प्रगति के पथ पर जिस प्रकार से जो 20 साल का कार्यकाल आदरणीय नीतीश कुमार जी का एनडीए का रहा है, जो महिलाओं को जो सुदृढ़ बनाया गया है, जो अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, दलित लोगों को जो रोजगार माने जो बेरोजगार हैं उसको उद्योग लगाने के लिए उसको पैसे दिए गए, सड़कें बनी, पुल पुनिया वाला, अब जो है हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ऐसे अनेकों विकास के कार्य हुए हैं और उसी पर निश्चित तौर पे हम भी जो है सुशासन के लिए और सरकार मजबूती से चले, कार्यकर्ताओं को मजबूती से आगे बढ़ने का अवसर मिले, ये सारी हमारी। महिलाओं की भागीदारी जितनी वोट में थी, सत्ता में भी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये तय तो है, जो महिलाएं जीत कर आई हैं, ये उन्हीं महिलाओं में से पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जो पार्टी के हमारे नेता हैं, वो उम्मीद है कि महिलाएं को मिलेगा मौका। नहीं ऐसा है। आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है इस सरकार से? जी, हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है कि हम लोग कोसी के इलाके से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी
इन्होंने जो हम लोगों के साथ नए वादे जो किए हैं उसको धरातल पे लागू कर क्या दें। वादे आप पूरा चाहते हैं? हम लोग के यहाँ कोसी की बहुत बड़ी समस्या है, मेची लिंक के बारे में कहा गया था, और मजदूर पलायन। यहाँ हम लोग के यहाँ फैक्ट्री लगे, ये हमारी जो है बेरोजगारी की समस्या दूर हो, इस बिंदु पे उन्होंने जो हम लोगों से वादे किए उस वादे को सरजमीन पे निभा दे, इससे हमारे हम लोगों का। सर आप भी वोटर हैं, बिहार के मतदाता हैं, बिहार में नई सरकार बन गई, मतलब अब शपथ हो जाएगी, आपकी सबसे पहली उम्मीद इस सरकार से? इंफ्रास्ट्रक्चर के पिछली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया है, कुछ जो बचा हुआ है वो भी 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं आप? इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, औद्योगिकरण, जिससे बिहार आत्मनिर्भर हो सके, पलायन कम हो, और इस पर सरकार काम करेगी। अब ये उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ वोट दिया है, इसी उम्मीद के साथ हर किसी ने वोट दिया है। सर आपने भी वोट दिया है इस बार, तो वोट दिया, क्या सोचकर वोट दिया और सरकार एनडीए की बनी, सबसे पहली उम्मीद आपकी क्या है? डबल इंजन की सरकार है। आपकी उम्मीद क्या है, आपकी अपेक्षा इंडिविजुअल क्या है? उद्योग बढ़े, उद्योग धंधा बढ़े, रोजगार बढ़े, यही ना चाहिए, रोजी हो, रोजगार हो, बढ़े, अमन चैन हो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, रोजी रोजगार हो। जो यहाँ से पलायन करके बिहार से बाहर चले गए हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बोला है कि हम चिन्हित करके 50,000 श्रमिकों को बिहार में रोजी रोजगार देंगे और यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा। तो यही मेरा स्पेशल अपेक्षा है सरकार से, और सरकार जो है खास करके अस्पताल पे ध्यान दे। सर आपकी क्या उम्मीद है सरकार से, सबसे बड़ी उम्मीद? सबसे बड़ी उम्मीद है जो गरीब लोग हैं, जैसे 5 लाख रुपया नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसका जो सदुपयोग होना चाहिए, प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसका उपयोग हो। हर अस्पताल को ये निर्देश जाए कि ऐसे लोगों को उसी कार्ड से इलाज होना चाहिए। बहुत लोग दौड़ते फिरते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। तो इस बार सरकार, बिहार सरकार को, बिहार सरकार के अस्पताल में इसको प्राथमिकता देने की है। बिहार सरकार के, देखिए हम लोगों से पूछ रहे हैं, सरकार बनने जा रही है, महिलाओं को कितना हक और भागीदारी मिली है और लोगों की सबसे पहली उम्मीद क्या है? आपने भी वोट किया होगा, आप भी एक मतदाता हैं, इस सरकार से अब उम्मीद क्या कर रहे हैं? उम्मीद तो 20 साल से है, 20 साल से तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं। आगे है कि युवाओं को जो रोजगार नहीं है, जो हर चीज़ के रोजगार को व्यवस्था करने के लिए पहला इस पर फोकस होना चाहिए। जो 18 साल से लेके 40 साल की उम्र के जो जेंट्स लोग, उन लोग के कम से कम रोजगार ही होना चाहिए। और जो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, चाहे गुजरात में जो बिहारी जो नौकरी कर रहे हैं, वो कम से कम बिहार में अपने कम से कम रोजगार करें, अपना परिवार को इसी तरह कमा के चलाएं। परिवार चलाएं। सर आपकी क्या उम्मीद है इस सरकार से? सरकार से तो हमारी उम्मीद है कि वोट तो कुल देवे किया है, एक गीतिया कुल गा रहा है, समझ गए ना। हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी से हम यही कहेंगे, और जेपी नड्डा जी से, बड़का बड़का नेता भाजपा के जो हैं, कि डिप्टी सीएम जो फिर दोबारा बना रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए थी। जब महिलाओं को जगह मिलना चाहिए, ये हुआ मुँह देखी। ये प्रधानमंत्री जी है, आँख से नहीं देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। लोग अपनी अपना मत है लोगों का, लोगों की अपनी अपनी सोच है, हर कोई अपने तरीके से सोच रहा है कि चुनाव में जो लोगों ने वोट कास्ट किया, लोगों की आप देख रहे हैं पटना की सड़क बेहतर हुई है, व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन लोग जिन लोगों ने वोट किया है वो चाहते क्या हैं? युवा इस बार एज अ वोटर क्या चाह रहे हैं? देखिए मेरे साथ कुछ और युवा हैं। आप लोग ने वोट किया, सरकार बन रही है एनडीए की, सबसे पहली आपकी ज़रूरत क्या है बिहार के लोगों की, जो आपको लगता है कि सरकार को करनी चाहिए? सबसे पहली बिहार की जो ज़रूरत है वो सुचिता और सुशासन, जो नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 20 वर्षों से स्थापित किया है। आप गांधी मैदान में, मैं कुछ लड़कियों का इंटरव्यू देख रहा था, जो एकदम यंगस्टर, जब 2005 से पहले उनका जन्म भी नहीं होगा, उसके 2005 के बाद की जनरेशन का ये मानना है कि मैं अगर गांधी मैदान में 9 बजे रात को प्रैक्टिस कर रही हूँ तो ये नीतीश कुमार का देन है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी सबसे पहली अपेक्षा क्या होगी? हमारी अपेक्षा, यदि आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की युवा परिश्रमी है, जे वो सुशासन। आपकी सबसे पहली अपेक्षा इस सरकार से, उम्मीद, सबसे पहली उम्मीद, सरकार बनेगी, क्या उम्मीद करते हैं? सरकार तो अभी हर दिशा में अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी हर जिला में खेल का मैदान और बन रहा है, स्टेडियम बनेगा। बनेगा नहीं, आपको क्या चाहिए बताइए? हम लोगों को चाहिए कि ये सरकार ऐसे ही अच्छी तरह से युवाओं के लिए चलता रहे, और युवा आयोग का भी आने वाले दिन में गठन होगा,
यही हम लोगों की मांग है। युवा आयोग का गठन, युवा आयोग का गठन। हाँ, युवा आयोग युवा आयोग नहीं है बिहार में, अभी नहीं है। युवा आयोग का गठन होगा आने वाले गठन। आप सर क्या चाहते हैं? हमारा तो यही सरकार से, नीतीश कुमार से मांग है कि बिहार के जितने सरकारी स्कूल है उसको न्यू बिल्डिंग एकदम G+3 एकदम न्यू बिल्डिंग बनवा दीजिए, ताकि हर गरीब अमीर के बाल बच्चा मुफ्त में शिक्षा ले सके। पढ़ने के लिए शिक्षा मिल रहा है, बैठने के लिए टेबल नहीं है, स्कूल नहीं है। जितना सरकारी स्कूल के बिल्डिंग एकदम जर्जर है, कोई के छत्ता गिर रहा है, कोई के बेंच टूटा हुआ है। एजुकेशन सबसे बड़ा मजबूती होनी चाहिए, सबसे बड़ा एजुकेशन मजबूत होना चाहिए। आपको इस सरकार से सबसे पहली उम्मीद क्या है? आप देखिए, ये सरकार से उम्मीद तो ये सरकार ही जो डबल इंजन की सरकार है, ये आशान्वित सरकार है और इस बार युवाओं ने प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम किया है। पूर्व में भी सरकारों ने बहुत सारे काम को किया है। एक युवा होने के नाते हम चाहते हैं कि इस बार का जो शासन हो, है ना, वो न्याय के साथ, शुचिता के साथ बिहार में औद्योगिकरण का हो। बिहार में उद्योग जी, बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे और सरकार को चिन्हित करना चाहिए जिलावार, और जिला में सेक्टर बना लेना चाहिए। और कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें जैसे अभी मान लीजिए हाजीपुर है, बेगूसराय है, ये सारे ज़िला उद्योग में अच्छे हैं। मतलब उद्योग एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। हाँ, सरकार को चिन्हित कर करके कई जिला को औद्योगिकरण करना चाहिए। औद्योगिकरण। सर, आपकी उम्मीद इस सरकार से क्या है? देखिए, हमारी जो उम्मीद अभी जो है, जिस तरह से विकास किया गया है पूरे बिहार में, हमें लगता है कि हमारी जनता का झुकाव एकदम इनके प्रति पॉजिटिव है। जिधर से उम्मीद है कि जितना विकास जिस रफ्तार से हुई उससे डबल रफ्तार से अब आगे भी होने जा रही है, जिसके चलते ये मजबूत किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो डबल इंजन की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इन दोनों के बीच में जितना भी अभी विकास हो रही है, आगे सभी जनताओं को ये उम्मीद है पूरे बिहार में, जो कि अधिक से अधिक और भी इसकी विकास होगी। इसके चलते इनको एक और मुद्दा है कि जितने मोटरसाइकिल हो चाहे फाइन उन कटता है, उसको लोक अदालत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लोक अदालत में से हटा देने से जितने फाइन भरने वाला है उस काफ़ी बहुत कष्ट में है। सर, क्या उम्मीद आपकी इस नए सरकार से? उम्मीद तो यही है कि अच्छा शिक्षा हो, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज हुआ। चाहते क्या है ये बताइए? मेरा तो चाहते है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है वो बेहतर हो। सबसे पहला तो जो हाँ सुशासन नीड है, फिर विकास तो होगा ही। कंपनी जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे प्राइवेट फैक्ट्रियाँ जो भी है, जो लगाना चाहता है, चूँकि यहाँ का रोडवेज वगैरह मैपिंग वगैरह सब ठीक ठाक हो, तो फिर सब कुछ जो है सुधार हो ही जाएगा। और क्योंकि नीतीश बाबू तो सुशासन वाले सरकार है ये है, तो आप लोगों ने वोट किया तो आप पहले इसी सोच के साथ कि बिहार में एक सुशासन हाँ सुशासन कायम रहे। मेरा तो वही थीम है, क्योंकि हम लोगों को वही थीम है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार MOI का मतलब, जो रियल मतलब है बिहार में, वो बताया। बिहार में MOI का मतलब होता था मुस्लिम और यादव, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के जो इतने लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने पहली बार बिहार चुनाव के बाद संबोधन में अपने बताया कि MOI का मतलब महिला और युवा हो गया है बिहार में, और बिहार के युवाओं को आश्वासन भी दिए हैं। एक जो पहले से लंबे समय से बिहार के युवाओं को की आवश्यकता रही है, और हम लोगों ने मांग भी किया है कई बार अपने मेमोरेंडम में, एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग सेंटर, जो युवा मान लीजिए +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो क्या कर सकता है, उसको नहीं समझ में आता है किस सेक्टर में, तो काउंसलिंग सेंटर बन जाए ताकि बच्चों को भविष्य के बारे में वो एनडीए गवर्नमेंट ने उसको अपने एजेंडे में रखा है, ऑलरेडी रखा है, वो होगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। आप कहिएगा रोजगार दे देंगे, वो सबको नहीं, दिशा बताने की भी ज़रूरत है। दिशा बताने की भी ज़रूरत है। बाकी 2015-5 से लेकर के अभी तक उद्योग लग रहे हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं, नौकरी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। जिस तरह से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है सरकार ने, उस तरह से एनडीए सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी।
तो इसलिए हाँ, एक काउंसलिंग सेंटर होनी चाहिए। बिहार के युवाओं को दिशा देने की ज़्यादा ज़रूरत है हमको समझना। बिहार के युवाओं को दिशा देने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से सड़क पर खड़े होकर बात की, क्योंकि सड़क पर गुजरने वाले जो लोग होते हैं वो अमूमन हर क्षेत्र से होते हैं। कोई प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, और हर की अपनी अपनी भावना होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होते हैं तो वो उस तरीके से बात करते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सीधे अपने मुद्दे पर बात करते हैं। तो ये बिहार में नई जो सरकार बनी है, इसको लेकर लोगों की अपनी अपनी सोच है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में ज़्यादा हो, यानी महिलाओं को पद मिले, महिलाओं को उनके अनुपात में, जिस अनुपात में उन्होंने वोट किया है या उनकी जो जनसंख्या है उस अनुपात में उन्हें पद मिले, वो भी सदन में पहुँचे, उनको भी मंत्री पद मिले। उप मुख्यमंत्री अगर 2 बनाए गए तो लोग कह रहे हैं कि महिला क्यों नहीं बना दी गई। अगर महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में वोट किया है तो लोगों की अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाएं इस सरकार से बढ़ी हुई हैं। और इस सरकार को जितना बड़ा बहुमत बिहार में मिला है, जितना प्रचंड बहुमत मिला है, लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, पटना।